आज का विषय है जिंदा तत्व। इस संसार में जिंदा क्या है, उसको हमें जानना है, उसको हमें पकड़ना है, उसको हमें अनुभव करना है। जैसा कि हम संसार में देखते हैं कि जिन चीज़ों में चेतनता है उन चीज़ों को हम जिंदा बोलते हैं, या जो चीज़ें हिल सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं, कोई रिएक्शन दे सकती हैं, या हम उनके साथ कोई एक्शन करते तो रिएक्शन हमारी इंद्रियों में अनुभूति आती है, उसको हम सामान्यतः जिंदा बोलते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ अगर जिंदा तत्व है, विकसित हो रहा है या से निकल रहा है, वो मनुष्य है। मनुष्य के बाद जानवर है, जानवरों के बाद पशु पक्षी है, और पक्षियों के बाद हमारे कीट पतंगे हैं, हमारे अन्य जीवाणु, सूक्ष्म दृश्य अदृश्य बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जिनसे जिंदा तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ पर मनन की करते हुए पता चलता है कि जो जिंदा है वो जिंदा इतनी चीज़ें हैं या जिनके द्वारा जिंदा तत्व अभिव्यक्त हो रहा है वो चीज़ें, यानी कैरियर जिंदा तत्व की जो अभिव्यक्ति है वो डिफरेंट माध्यमों से हो रही है। ये विषय है जो हमारी समझ में नहीं आता। हमें क्या लगता है कि हम अलग अलग हैं। जैसे हम मनुष्यों में ही ले लें तो हर मनुष्य को ये लगता है कि मेरे अंदर जो जिंदा तत्व है वो अलग है, दूसरे शरीर के अंदर जिंदा तत्व है वो अलग है, और पूरी आइडेंटिटी जो हमारी है वो सेपरेट आइडेंटिटी है, ऐसा अनुभव होता है। उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हमें लगता है कि हम अलग हैं, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है? इसके लिए आपको अनुसंधान करना होगा कि वास्तव में जो जिंदा तत्व आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जिंदा चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, क्या उनके अंदर की जो जिंदा चीज़ है वो एक है या अलग है? आइए इस पर मनन करते हैं। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ है कि जो जिंदा चैतन्य है वो आँखों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और आपके अहंकार से भिन्न है। दूसरी चीज कि उसको किसी के द्वारा आप अनुभव नहीं कर सकते। हमारी गलती क्या है कि हमारे पास जिस माध्यम से, माध्यम यहाँ है, 3 तरीके के माध्यम उपलब्ध हैं, इसको प्रकृति भी कहा गया है। पहली स्थूल, दूसरी सूक्ष्म, तीसरी कारण। वास्तव में इन 3 प्रकृतियों के माध्यम से वो जिंदा तत्व, वो ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। लेकिन इंसान का ध्यान हमेशा माध्यम पर रहता है जिसके द्वारा वो अभिव्यक्ति कर रहा है अपनी। चूंकि जिंदा तत्व का कोई स्वरूप डिफाइंड नहीं है, वो बिल्कुल अदृश्य है, निराकार है, निर्विकार है, शाश्वत है, अखंड है, अनंत है। इसकी प्रॉपर्टी है जो जिंदा तत्व है। प्रत्येक शरीर से जो जिंदा तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, इंसान क्या करता है उसको जानने के लिए वो सबसे पहले उसे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के कारण जिंदा तत्व अभिव्यक्ति हो रहा है। ये कहीं तक सच्चाई भी है, लेकिन वो जिस पे उसकी दृष्टि रहती है, शरीर पे दृष्टि रहती है, इंद्रियों पे दृष्टि रहती है, वो कुछ कालांतर में वो चीज़ नष्ट हो जाती है। उसके बाद सूक्ष्म प्रकृति से अभिव्यक्ति होती है जिंदा तत्व की।
वो सूक्ष्म प्रकृति क्या है? मोटे पे कहें तो एक ही चीज़ है, मन। दूसरा थोड़ा कहें तो उसको कहेंगे हम बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसको आप अंतःकरण बोलते हैं। ये अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति का मटेरियल है, जो कि स्थूल से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जिंदा तत्व नहीं है। फिर आता है कारण, सत, रज, तम। तीन प्रकृति के कारण हैं। बिना तीनों कारणों के कोई भी प्रकृति से कुछ भी संभव नहीं। प्रकृति ही हलचल मच रही है, जिंदा तत्व जान रहा है। तो प्रकृति में गुणों का समावेश होता है। उन गुणों से ही आगे की सृष्टि चलती है। सबसे पहले जिंदा तत्व था, सिंगल यूनिट है, वहाँ कोई भी चीज नहीं है, केवल है। दूसरी चीज, उसी है से कारण प्रकृति का निर्माण हुआ, सतरजतम। अब इसमें थर्ड पर्सन नहीं आएगा, स्वतः निर्माण है, क्योंकि सीधे सीधे चैतन्य है, सीधे सीधे ईश्वर है, सीधे सीधे जिंदा तत्व है, स्वतः निर्मित हुई। उसी कारण से सूक्ष्म हुई और सूक्ष्म से स्थूल हुई, और उसका आयाम बढ़ता चला गया कि जो चीज हमें कारण से अनुभव में आती है, उससे ज़्यादा चीज हमें सूक्ष्म में अनुभव में आती है, और उससे और ज़्यादा आयाम बढ़ जाता है स्थूल में। स्थूल में और अच्छा अच्छा दिखने लगता है। जब हम स्थूल शरीर से ये दुनिया देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें जो इंद्रियों से दिख रहा है, एक्चुअल में वो स्थूल प्रकृति है। हम उसको मैं समझ लेते, ये मेरा है, मैं हूँ। लेकिन चूंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते, अपने ही असली मैं को नहीं जानते, इसलिए जो भी हम समझ रहे हैं वहाँ से गलती हो जाती है। और जिस चीज़ को हम पकड़ते हैं वो चीज़ कुछ समय में नष्ट हो जाती है, या विलीन हो जाती है, या बदल जाती है। फिर वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई हमारी संपत्ति हो, चाहे हमारा कोई सूक्ष्म विकार हो। जैसे हम क्या कहते हैं, हमने इज्जत कमाई, हमने शोहरत कमाई, हमारा बहुत मान है, ये चीज़ें सूक्ष्म हैं। या हम किसी बहुत उच्च पद पर बैठे हैं, हम उच्च पद पर कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हमें ये पता नहीं है हम कौन हैं। सही चीज़ की जानकारी ना होने के कारण सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिंदा तत्व। उस जिंदा तत्व को केवल एंड केवल उसी के द्वारा, उसी में वही जान सकता है। दूसरी कोई चीज़ जानने का कोई भी माध्यम नहीं है, अगर आप असलियत में जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को क्या लगता है कि ईश्वर और वो अलग अलग है। मैं भी हूँ और ईश्वर भी है, लेकिन स्थिति इसके उलट है। स्थिति ये है कि प्रकृतियाँ हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। उन प्रकृतियों के माध्यम से वो जिंदा तत्व अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो जिंदा तत्व एक है। उस जिंदा तत्व में प्रकृतियां हैं, उससे उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन आदमी को स्थूल सच्चा लगता है। इसका उदाहरण है, आदमी को शरीर सच्चा लगता है कि शरीर है। शरीर के मरने से सूक्ष्म शरीर रहेगा, सूक्ष्म के मरने से कारण रहेगा, और आप हर अवस्था में रहेंगे। वो जिंदा तत्व में ही सब चल रहा है। हमारा परिवर्तन हो रहा है शरीरों में, हमारे दिमाग में क्या जाता है, ये परिवर्तन मुझ में हो रहा है। उस परिवर्तन को आप मृत्यु कहते हो। एक और खास बात,
कि जब परिवर्तन होता है, जैसे एक शरीर गया तो उस शरीर से जो दिखाई देने वाली दुनिया है वो भी नष्ट हो जाती है। सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म दुनिया, कारण शरीर के साथ कारण दुनिया, और ये दुनिया से आप हट गए और केवल जिंदा तत्व पे आ गए तो आपकी कोई दुनिया नहीं। इंसान में एक और वृत्ति है कि वो अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। उसको लगता है मैं भी रहूं, ईश्वर भी रहे। ये कभी हुआ नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिंदा तत्व असलियत में एक ही है, सब कुछ उसमें ही व्याप्त है। आपको वही यूनिवर्सल जिंदा तत्व, वही ईश्वर आप अभी भी होते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप जिसको मैं मान चुके हो वो या तो स्थूल शरीर है, या सूक्ष्म शरीर है, या कारण है। अभी भी आप चूक जाते हो, आप अपने आप पे नहीं पहुंचे, आपको और अंदर आना है। और लास्ट स्टेज में क्या है, जो कुछ भी जहाँ भी आपका ध्यान टिका हुआ है वो सब विलीन होना है, वो आप नहीं है। आप असलियत में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं पर ध्यान आता है, नहीं पर सारे कंटेंट समाप्त, तो केवल कंटेनर प्रेजेंट है। वो कंटेनर जिंदा तत्व है जो सब जान रहा है, जो कि कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, केवल है। आपको केवल जो भी स्टोरी आप बनाते हो वो सब विचार में है, भाव में है, वाणी में है, क्रिया में है। उसका जानने वाले से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस जान रहा है। जो जिंदा तत्व है वो व्यापक है। उस जिंदा तत्व को मनुष्य शरीर से ही अनुभव करना संभव है, और किसी भी शरीर से, फिर वो शरीर पशु का, पक्षी का, किसी का भी हो, उससे हम उस जिंदा तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि इंसान में ही विचार करने की क्षमता है। इंसान ही सोच सकता है, इंसान ये सवाल कर सकता है कि कौन हूँ मैं, वो जिंदा चीज़ क्या है, वो ईश्वर क्या है। हमें उसको पाना है। शुरू में इंसान यही कहता है मुझे ईश्वर को पाना है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, अनुसंधान करता है, करते करते करते, साधना करते करते, कौन मिट जाता है? साधक ही मिट जाता है। मिटना तुम्हें है, ईश्वर मिल ही जाएगा। जब तक आप नहीं मिटते, आप जिंदा तत्व को नहीं जान सकते। यह मिटने का अर्थ शरीर से मिटना नहीं है, बल्कि उस भाव से मिटना है कि आप मैं शरीर नहीं हूँ। आप मानते हो मैं शरीर हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं है, ये भी आप उसका प्रयोग करते हैं। तो आपको असली चीज़ पकड़नी है, आपको अपने आप पे आना है। स्वयं ही स्वयं को स्वयं में स्वयं के द्वारा जाना जाता है, और वो जानने की स्टेट एक सिंगल यूनिट है। वहाँ कोई बचता नहीं, कोई रहता नहीं, बस है। वही जिंदा तत्व है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही आप है, दूसरा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।